Hello dear children, today I am explaining about the northern plate, chapter 2. Okay, we will read about the location, extent and features of the northern plains, the Indus, the Gangas and the Brahmaputra basin, the life of the people even in the northern plains. यानी इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट द लोकेशन, एक्सटेंट एंड फीचर्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स, दूसरा द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन्स, और उसके बाद तीसरा द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द नॉर्थर्न प्लेन। तीसरा पार्ट में नॉर्थर्न प्लेन्स के जितने भी स्टेट हैं वहाँ के लोगों की क्या ऑक्यूपेशन है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो कैसे रहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में। दूसरा टॉपिक में इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में जानेंगे। चलते हैं फिर। Here is this map of northern India in which this person is showing as the extent of the northern plains. We can see that the northern plains are extended from the Punjab in west to Assam in west, Assam in east. ये जो नॉर्थर्न प्लेन्स का इलाका है, पश्चिम में हम पंजाब लेते हैं, पंजाब स्टेट है, और पूर्व में असम है। We talk about the distance covered by them from west to east. They cover the distance of about 2500 किलोमीटर एंड 2500 किलोमीटर। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग ये जो इंडिया का नक्शा है इसमें नॉर्थर्न प्लेन्स जो है, ये जो भाग होता है इंडिया के नक्शा में, जो ये पार्ट होता है, इसी पार्ट को हम नॉर्थर्न प्लेन्स के अंदर आता है। ये पार्ट नॉर्थर्न प्लेन्स के अंदर आता है और इसमें इसकी जो दूरी है, इसकी डिस्टेंस जो है वो 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, एंड इसकी जो चौड़ाई है, वाइड ब्रीथ जो है, ये कहीं कहीं 240 किलोमीटर और कहीं कहीं 320 किलोमीटर, एंड द विड्थ वेरियस फ्रॉम 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर। The northern plains are formed by the fine silt brought down by the rivers originating in the Himalayas. The fine silt deposit in the valley is called alluvium. Alluvium soil is the most fertilized soil and is good crops. Now let us calculate is 3 term basin। 3 टर्म हम इसको बांटते हैं, बेसिन, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी। अब बेसिन देखते हैं। बेसिन इसको एक्सप्लेन करेंगे। बेसिन द एरिया दैट इज वांटेड बाय ए रिवर एंड इट्स tributary is called the basin. Tributary the a river that flow into the larger river. Distributary a branch of river that does not return to the main river after leaving. Here you can see the northern plains have 3 river basin. First the Indus river basin। इंडस रिवर बेसिन को हम लोग सतलज रिवर बेसिन भी बोलते हैं। सेकेंड गंगा रिवर बेसिन और थर्ड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। सो लेट अस स्टार्ट इंडस रिवर बेसिन। इंडस रिवर बेसिन it is formed by river Satluj and its tributary river basins to state Punjab and Haryana. The Indus river basin, the 2 states Punjab and Haryana are located in this basin. This is the picture of Bhakra Nangal Dam. ये जो हम बुक में देखते हैं इसमें हम लोग भाखड़ा नंगल डैम के बारे में, ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है
भाखड़ा नंगल डैम, हम इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग के समक्ष रखेंगे, डिस्कस करेंगे। भाखड़ा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन रिवर सतलज एट द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर सतलज नदी पर ये भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया एंड इट इज ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। भारत सरकार का ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट स्टेज गंगा रिवर बेसिन। नेक्स्ट स्टेज हम आएंगे द गंगा रिवर बेसिन के बारे में। The Ganga river basin has been formed by the river Ganga and its tributaries. Major part of the Ganga river basin lies in Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. यानी जो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में जो है सो ये गंगा का क्षेत्र पाया जाता है। The Ganga originates as भागीरथी from गंगोत्री ग्लेशियर। ये जो भागीरथी, गंगा को हम भागीरथी के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है सो गंगोत्री ग्लेशियर से ये गंगा निकलती है। इन देवप्रयाग इट इज ज्वाइंट द अलकनंदा, और ये गंगा देवप्रयाग में जाकर के, देवप्रयाग की नदी जो है सो वो अलकनंदा रिवर देवप्रयाग में आकर के वहां पर ज्वाइंट होती है। एंड बोथ दिस रिवर्स फर्दर फ्लो एज गंगा। रिवर यमुना ज्वाइंस गंगा एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में ये गंगा में यमुना आकर के मिल जाती है, जिसको हम लोग संगम के नाम से जानते हैं। वहां से ए प्लेस वेयर दिस रिवर्स मीट कॉल्ड द संगम। यानी जो यमुना में जो गंगा आकर के मिलती है इलाहाबाद में, उसको हम लोग संगम के नाम से भी जानते हैं। अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा गोमती, घगरा, गंडक एंड कोसी ज्वाइन द फॉर्म ऑफ नॉर्थ। यानी उत्तर से गंगा में मिलने वाली नदी है गोमती, घगरा और गंडक और कोसी। तो जो कुछ उत्तर से भी मिलती है गंगा में और कुछ दक्षिण से भी मिलती है। चंबल, बेतवा एंड सोन ज्वाइन द फॉर्म ऑफ साउथ। द लोअर पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन लाइज वेस्ट बंगाल, where the river flow very slowly and spills into a number of branches called distributaries. One such branch is Hooghly River on the banks of which Kolkata is located. ये जो कोलकाता जो शहर है, ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। Branch of Hooghly River on the banks of which Kolkata is located. Okay, another branch of Ganga enters Bangladesh and is called Padma. जब ये गंगा बहती हुई बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है तो वहां पर हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। The third river basin is Brahmaputra river basin. Explain about the Brahmaputra river basin. The eastern part of northern plains has been formed by Brahmaputra River. Brahmaputra River originates in Tibet near मानसरोवर Lake. ये तिब्बत के नजदीक मानसरोवर झील से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। It is known as यार्लुंग तसंगपो इन तिब्बत लैंग्वेज। तिब्बत लैंग्वेज में हम इसको ब्रह्मपुत्र नदी को यार्लुंग तसंगपो के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। जब ये ब्रह्मपुत्र इंडिया में अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, फर्स्ट सबसे पहले इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। इट फ्लोज थ्रू असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। इन बांग्लादेश इज ज्वाइंट पद्मा गंगा इन इंडिया। जब ये पद्मा यानी गंगा को जब हम बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, तो पद्मा में जब ये ब्रह्मपुत्र नदी वहां पर ज्वाइंट करती है, ज्वाइंट एक साथ जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो वहां पे बहुत बड़ा डेल्टा बनता है। इन बांग्लादेश इन ज्वाइंट पद्मा एंड फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड द सुंदरबंस। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन मिलकर के, उसको हम लोग सुंदरबन के नाम से जानते हैं। So this was all about three rivers basin of our northern plains. Now will be talk about the starts of union territories in the northern plain.
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड द सम पार्ट ऑफ असम एंड त्रिपुरा। ये जो हम लोग नॉर्थर्न प्लेन्स के अंदर जो स्टेट है उसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और असम और त्रिपुरा का कुछ भाग यानी थोड़ा थोड़ा भाग इसमें नॉर्थर्न प्लेन्स के अंदर आते हैं। Now we will be talk about the life of the people in this state and union territories. So let's start with पंजाब। हम लोग पंजाब के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। पंजाब, so this was all about the three rivers basin of our northern plains. Now we will talk about the states and union territories in the northern plains. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, some part of the Assam and Tripura. Punjab means the land of Panj, P-U-N-G, P-U-N-J. पंज मतलब फाइव होता है और A-B यानी वाटर, यानी पांच नदी पंजाब में मिलता है, इसीलिए उसका नाम पंजाब रखा गया है। ओके, The five rivers which give Punjab its name are Jhelum, Chenab, Ravi, Beas और Satluj. Capital of the Punjab is Chandigarh. The main language spoken here in Punjabi. Women wear the salwar kameez with dupatta. Men wear turban on their head. Famous food of Punjab is मक्के की रोटी, सरसों का साग and lassi also famous. The famous festival state Lohri, Basant Panchami, and Baisakhi. The folk dance of Punjab are Bhangra and Githa. There is a vast network of canals have been built in the rivers which provide water for irrigation. So the main occupation of people is farming, and there are many important cities of Punjab like Ludhiana, Patiala, Ambala, Batinda, etc. But Amritsar is famous for Golden Temple. The main industry in the Punjab state manufacturing of textile, electrical goods, hosiery item, bicycle, etc. हरियाणा दूसरा नेक्स्ट स्टेट हरियाणा के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। Capital of Haryana is the Chandigarh. The main language are Haryanvi, Punjabi and Hindi. Women wear ghagra kurti and odhni. Men wear dhoti kurta and turban. The river of Haryana is Ghaggar. Main occupation of people here is agriculture and dairy farming. The crops grown here are wheat, rice, sugarcane, white seeds, maize and millets, etc. The famous festival of Haryana are Lohri, Diwali, Holi and Dasahra. This state is highly industrialized. The Ghagra is and Gurugram is an important city which has official many of the multinational companies. Next state Delhi. It is also called the National Capital Territory of Delhi. It is situated on the bank of river Yamuna. Most of the people work in गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी प्राइवेट कंपनी है बड़े बड़े और जो है सो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी ऑफिस दिल्ली में ही स्थित हैं। All the major festivals are celebrated here. A part of Hindi, Punjabi and Haryanvi, many other languages are spoken here. Delhi has many historical monuments like Red Fort, Jama Masjid, Qutub Minar, India Gate, Jantar Mantar, Akshardham and Lotus temples are the modern construction. Okay, next state Uttar Pradesh. Capital of Uttar Pradesh is Lucknow. The main language spoken in Uttar Pradesh are Hindi, Urdu and Bhojpuri. Women wear sari and men wear kurta pajama. Main river that flow from Uttar Pradesh are Ganga, Gomti and Yamuna.
Agriculture is the main occupation people here in the Uttar Pradesh, and the main crops grown in rice, wheat, sugarcane. Next state Bihar. Okay, Bihar, capital of Bihar is Patna. Main languages spoken here the Bhojpuri and Hindi. Agriculture is the main occupation of Bihar. Gautam Buddha is willed to attend enlistment under a पीपल ट्री इन बोध गया, यानी बोध गया में महात्मा बुद्ध को, बिहार में ही बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट स्टेट वेस्ट बंगाल। कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज कोलकाता। वुमेन वेयर साड़ी एंड स्पेशल स्टाइल and men wear dhoti kurta. The main food is West Bengal are fishes and rice. The major rivers in West Bengal are Hooghly, Tista and Damodar. And Rabindra Setu is the built across river Hooghly, and Victoria Memorial and Shanti Niketan are of historical importance. Next state Jharkhand. Capital of Jharkhand is Ranchi. Main language is spoken here in Hindi. Next state Assam. Capital of some part of Assam and Tripura. Capital of Assam is Dispur. The main language spoken here Assami. Bihu and Ambuchi are the important festival. Next state Tripura. Capital of Tripura is Agartala. Tripura is surrounded on three sides of Bangladesh and 3/4 of their boundaries with Assam and Mizoram. यानी वो बांग्लादेश कंट्री है वो त्रिपुरा के 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश। उसके अलावा द फेमस बम्बू डांस इज जेरोलम। द फेमस प्लेसेस हियर इज एस्पाहीझाला वाइल्ड सेंचुरी, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रुद्र सागर लेक, कमला सागर लेक एंड दत्तामुरा। Okay, I hope keep learning, keep watching. Thank you so much.